So hello everyone, in this video we are going to study about the cellular differentiation. So here are my handwritten notes you can refer for your exams. So let's start. तो सेलुलर डिफरेंशिएशन एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है जहाँ पे कोई अनस्पेशलाइज्ड स्टेम सेल है जिसका कोई एक पर्टिकुलर या स्पेसिफिक काम नहीं है, वो डेवलप होके स्पेशलाइज्ड सेल बन जाती है, जैसे कि ब्लड सेल्स, मसल cells, neurons or etc. This process is essential for forming different organ and tissue in the body during development and for tissues repair in adults. तो यहाँ पे एक ओवरव्यू दिया गया है, बीच में एक स्टेम सेल है और ये स्टेम सेल जाके सारे दूसरे टाइप की सेल बनी है, जैसे कि सेक्स सेल बनी है जो कि स्पर्म है एंड एग सेल है, मसल सेल भी बन सकती है ये स्टेम सेल, फैट सेल बनी है, देन ये बोन सेल बनी है, इम्यून सेल बनी है, एपिथेलियल सेल, नर्वस सेल एंड ब्लड सेल। सो एक स्टेम सेल इतने सारे सेल्स में डिफरेंशिएट हो सकता है जिनकी एक स्पेसिफिक फंक्शन होती है, and this is known as cellular differentiation. Now we are going to study about 5 types of stem cell based on what its ability to differentiate into various cell types. First is the totipotent stem cell. तो टोटीपोटेंट स्टेम सेल एक्चुअली में मोस्ट पावरफुल स्टेम सेल होती है और ये सेल बॉडी की कोई भी ऑर्गन बना सकती है, कैन फॉर्म एनी टाइप ऑफ ऑर्गन इन द बॉडी। ऑल्सो ये एम्ब्रियोनिक टिश्यूज भी बना सकती है जैसे कि प्लेसेंटा। इसका सोर्स है जायगोट, एक टोटीपोटेंट सेल है विच इज द फर्स्ट सेल। जब स्पर्म एंड एग फ्यूज होता है तो जायगोट बनता है। इसका ड्यूरेशन है फर्स्ट फ्यू डिविजन आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये हमने पढ़ा होगा 12th में कि जायगोट बाद में 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, मोरुला, देन ब्लास्टोसिस्ट तक उसका पूरा फॉर्मेशन होता है। तो ये सारे स्टेजेस भी टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स के स्टेज है, दैट्स व्हाई इट लास्ट फॉर 1 to 3 days. The example is the fertilized egg and its early division up to the 8th cell stage. Morula. इसका स्पेशल फैक्ट है कि अ सिंगल टोटीपोटेंट सेल कैन मेक अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। ये एक डायग्राम भी दिया गया है, टोटीपोटेंट सेल ऐसा दिखता है। नेक्स्ट इज द प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल. इट कैन बिकम ऑलमोस्ट एनी सेल इन द बॉडी बट नॉट द प्लेसेंटा। टोटीपोटेंट सेल प्लेसेंटा भी बन सकता था लेकिन प्लूरीपोटेंट सेल प्लेसेंटा नहीं बन सकता है। इसका सोर्स है इनर मास ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। जो 8 सेल स्टेज कंप्लीट हो जाते हैं जाइगोट के, उसके बाद जो लास्ट स्टेज आता है ब्लास्टोसिस्ट जिसका नाम है, उसका जो इनर सेल मास है यहाँ पे दिखाया गया है, दिस इज द ब्लास्टोसिस्ट। ये है इनर सेल मास, दिस इज ICM, से इनर सेल मास भी कहते हैं। तो ये वाला स्टेज है हमारा प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल का स्टेज। इसके एग्जाम्पल है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल एंड द इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल जो कि लैब में भी बनते हैं। नेक्स्ट इज द मल्टीपोटेंट स्टेम सेल. It can develop into limited range of cell within a specific tissue or organ. Limited range में ही बन सकता है. Found in adults and some fetal tissues. The examples are hematopoietic stem cell जो कि blood बनाते हैं. So this is limited, okay. ये blood ही बनाते हैं, that's why it is limited. Next is the mesenchymal stem cell जो कि bone, cartilage and fat cell बनाते हैं, and this is how it looks like. This is the oligopotent stem cell. It can differentiate into few closely related cell types and this is more limited than multipotent, okay. एग्जाम्पल्स आर द लिम्फोइड स्टेम सेल जो कि T सेल्स एंड B सेल बनाते हैं जो इम्यून सेल्स होते हैं, माइलॉइड स्टेम सेल जो कि RBC, प्लेटलेट, मोनोसाइट वो सब बनाते हैं। यू कैन सी दिस इज द न्यूरॉन एंड दिस इज हाउ द oligopotent stem cell looks like. Last is the unipotent stem cell. It can differentiate into only one cell type but retain the ability to self-renew. एग्जाम्पल है स्किन स्टेम सेल जो कि स्किन ही बनाते हैं, मसल स्टेम सेल जो कि मसल ही बनाते हैं,
स्पेशल फैक्ट, दो लिमिटेड दे आर एसेंशियल फॉर डीलिंग हीलिंग एंड रिप्लेसमेंट। ये पूछा जा सकता है कि डीलिंग हीलिंग एंड रिप्लेसमेंट में कौन सा स्टेम सेल यूज होता है, तो उसका आंसर होगा यूनिपोटेंट स्टेम सेल एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। दिस टेबल इज द ओवरव्यू, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। जो मैंने बताया है वही सेम है। टोटिपोटेंट में ऑल प्लस प्लेसेंटा एंड एवरीथिंग जो मैंने बताया। Next is the stages of cellular differentiation from stem cell to the specialized cell. अब हम stages देखेंगे। First stage is the totipotent stem cell. हमने पढ़ा है these are the first cell formed after fertilization, जो कि zygote stage होता है। They can form all cell type including embryo and placenta. Zygote and the first few cell division up to 8 cell stage importance and can grow into a complete organism. Next stage is the pluripotent stem cell. After the totipotent stem cell, the second stage is the pluripotent stem cell. वो convert होगा pluripotent stem cell में, and this stage is also known as the blastocyst stage. इसका definition है formed from the inner cell mass of the blastocyst about 5 days after fertilization. Its ability can develop into any cell of the body, but not the extra embryonic tissues like the placenta. Example embryonic stem cell. Importance are responsible for forming the three germ layers ectoderm, mesoderm and endoderm. ये important है, three germ layer pluripotent stem cell बनाते हैं। थर्ड स्टेज इज द फॉर्मेशन ऑफ germ layer। अभी pluripotent stem cell आ गया है, अब ये germ layer बनाएंगे। तो during gestation the embryo forms the three main layers, the ectoderm, एंड ये बहुत बार पूछा जाता है कि कौन से सेल किस germ लेयर से derived है, तो skin is derived from ectoderm, brain and nerves are also derived from ectoderm. Then mesoderm जिसमें muscles, bones and bloods आ जाता है। Last is the endoderm जिसमें digestive system and lungs आ जाते हैं। Each layer give rise to specific organ and tissue. Next stage is the multipotent stem cell. After the formation of the germ layer, then multipotent stem cell बनेंगे जो कि tissue specific होते हैं। ये specific tissues and organs में ही मिले पाए जाते हैं। They can give rise to limited type of related cell जैसे कि hematopoietic stem cell जो कि bloods बनाते हैं, RBC, WBC platelet, and its importance is in helping tissue growth and repair. Next stage is the oligopotent cells. They are more restricted than the multipotent stem cell and can form a few related types. More restricted than multipotent or lymphoid stem cell can form T cells and B cells only. More committed to a single pathway. Next stage is the unipotent cells. ये है final progenitor stage. ये बन सकते हैं only one single type of cell, जैसे कि skin stem cell सिर्फ skin ही बनाएगा। They are still capable of self-renewal and important for tissue maintenance. Lineage commitment. After the unipotent stage, then वो एक particular lineage को commit कर जाएंगे. In this, what happens? The cell receives signal to commit to a specific function. वो एक specific function ही करेंगे. Results start expressing certain genes and stops other. Importance marks the start of visible specialization. And the last stage is the terminal differentiation, final specialized cells. And this is the final step in the differentiation. एग्जाम्पल, कोई न्यूरॉन बन जाएगा, कोई रेड ब्लड सेल बन जाएगा, कोई मसल सेल बन जाएगा, तो फाइनली वो स्टेम सेल जाके एक पर्टिकुलर सेल जिसका एक पर्टिकुलर फंक्शन है वो बन जाता है। यूनिक फीचर जो है उनके यूनिक फीचर होता है, यूनिक स्ट्रक्चर होता है, स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं उनके, एंड यूजुअली कैन नॉट डिवाइड एनी मोर। दिस इज हाउ इट takes place. Here is the zygote जो कि totipotent है, then fertilized egg, then 2 cell stage, 4 cell stage, and then morula and 8 cell stage भी आता है, and then ये blastocyst बनता है जो कि pluripotent है। इसका जो inner cell mass है ये pluripotent है, and they are capable of forming 3 types of germ layers, that is ectoderm, mesoderm and endoderm. And then multipotent stem cell आते हैं जो कि फिर बाद में स्पेशलाइज बन जाते हैं, एंड दिस इज हाउ दे मेक द स्पेशलाइज सेल। इधर न्यूरॉन बन गया, इधर रेड ब्लड सेल बन गए, कोई कुछ बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है,
तो ऐसे तुम्हारा वन स्टेम सेल से एक पर्टिकुलर लीनेज कमिटमेंट हो जाएगा एंड एक सेल बच जाएगा. Now, what is the importance of cellular differentiation? Helps in forming organs and tissue, supports growth and development, allows repairing, regeneration, and prevents abnormal growth. This is the last summary of the stages: totipotent, pluripotent, multipotent, oligopotent, unipotent, and then at last terminally differentiated. Specific function. Now, ये है example of the specialized cell. So we are done with the types of stem cell and the stages, how it converts to a particular type of function, how it gets specialized.